9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस की मुश्किलें और महाजन का कर्ज, ये दोनों ही अब एक दूसरे के पर्यायवाची बनते जा रहे हैं। न महाजन का दिया कर्ज कभी खत्म होता है और न ही कांग्रेस की मुश्किलें कभी खत्म हो रही हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले G23 नेताओं का समूह 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पार्टी पर जुबानी हमले करने में जुट गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में कांग्रेस के आंतरिक समस्याओं से भी घिरा हुआ है। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा जैसे नेता सार्वजनिक रूप से असंतुष्ट जताने में नहीं हिचक रहे हैं। इस स्थिति में कांग्रेस के सामने खुद को संभालने का संकट भी खड़ा हो गया है। हालांकि चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व इन नेताओं को लेकर नरम रुख अपना रहा है। कांग्रेस नेतृत्व लगातार कोशिश कर रहा है कि इन असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी को दूर किया जा सके। कई कांग्रेस नेता इस G23 नेताओं के समूह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है। इस बीच असंतुष्ट नेताओं के समूह में शामिल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने फिर से शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का समर्थन कर दिया है। इस स्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व केवल चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। चुनाव के बाद असंतुष्ट नेताओं पर बड़ी कार्रवाई होने के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। चौतरफा मुश्किलों में घिरी कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी भरपूर कोशिश कर रही हैं। उनका उत्तर प्रदेश को छोड़कर असम का दौरा करना इसी और इशारा कर रहा है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस किसी भी हाल में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती है और इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का एनडीए को छोड़ कांग्रेस के साथ गठबंधन में आना इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। असम में बीजेपी के सामने कांग्रेस बड़ी चुनौती पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी अब कांग्रेस नेता इन असंतुष्टों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। G23 नेता में से एक आनंद शर्मा ने हाल ही में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ कांग्रेस करे गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शर्मा ने इस गठबंधन को पार्टी की गांधीवादी और नेहरूवादी मूल विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया था। आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा करने की बात के साथ प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की भी आलोचना की थी। इसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF के साथ गठबंधन के फैसले का बचाव किया और शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी होने की बात भी कही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आलोचनाओं पर मुखर होकर आनंद शर्मा को ही नसीहत दे डाली। चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि आनंद शर्मा पार्टी में रहते हुए भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। इन नेताओं को प्रधानमंत्री की प्रशंसा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन नेताओं का कर्तव्य है कि वो पार्टी को मजबूत करे, न कि उस पेड़ को कमजोर करे जिसने इन नेताओं को मजबूत किया। अधीर रंजन चौधरी सिलसिलेवार किए गए ट्वीट्स में आनंद शर्मा के साथ गुलाम नबी आजाद पर भी हमलावर रहे और पार्टी के हित में ना बोलने के लिए खरी खोटी भी सुनाते नजर आए। हाल ही में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। चौधरी ने गठबंधन को लेकर स्पष्ट भी किया कि कांग्रेस का गठबंधन वाम दलों के साथ है। ISF वाम दलों से जुड़ी है, उसे सीटें देने की जिम्मेदारी वाम दलों की है। वहीं ISF सीटों की संख्या से असंतुष्ट नहीं लग रही और कांग्रेस को चेतावनी दे चुकी है। अधीर रंजन चौधरी की आनंद शर्मा को दी गई नसीहत आने वाले समय में असंतुष्ट नेताओं को लेकर कांग्रेस की रणनीति की एक झलक दिखा रही है। चुनाव की वजह से कांग्रेस G23 नेताओं को लेकर शांत नजर आ रही है। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस माई वे और हाईवे की रणनीति अपना सकती है। हालांकि ऐसा करने पर पार्टी में खुलकर असंतुष्ट के स्वर फूट सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिख रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि G23 नेताओं का भविष्य आगामी विधानसभा चुनाव पर टिका हुआ है। चुनावी राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो इस असंतुष्टों को एक मौका और मिल सकता है। अगर स्थितियां कांग्रेस के खिलाफ होती हैं तो इन नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व की तलवार गिर सकती है। तमिलनाडु में प्रदेश कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते असंतुष्ट भरा पड़ा है। कांग्रेस और DMK के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन पर असमंजस बरकरार है। राहुल गांधी के तमिलनाडु पहुंचने पर
चुनाव प्रचार अभियान ने जोर पकड़ा था, लेकिन उनके जाते ही फिर से गुटबाजी हावी होने लगी है। तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष के.एस. अलगिरी को लेकर कार्यकर्ताओं समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में नाराजगी की बात सामने आई है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रदेश टीम की घोषणा करते समय भी कार्ति चिदंबरम ने इसका विरोध किया था। कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने फैसला करने से पहले प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से बात नहीं की थी। पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ गलबहियां कर चुनाव लड़ने जा रही कांग्रेस केरल में उन्हीं के खिलाफ खड़ी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। विजयन ने ट्वीट कर राहुल गांधी के बंगाल चुनाव से दूर रहने और केरल में ही ध्यान लगाने पर सवाल उठाए थे। पुडुचेरी में कांग्रेस की स्थिति जग जाहिर है। राहुल गांधी का दौरा खत्म होने के दूसरे ही दिन राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती दिखाई दे रही। हालांकि कांग्रेस अभी बागी नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन ना ले रही हो, लेकिन चुनाव के बाद पूरी आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस बागी नेताओं के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। वैसे तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी राज्य में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका की ये मेहनत आगामी चुनाव में कितना रंग लाती है, या फिर कांग्रेस के ये बागी नेता पार्टी के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।